जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, केमिस्ट्री वन लाइनर देखेंगे। आज पूरा केमिस्ट्री का निचोड़ देखेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो होगा तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर या लिवाय सीओ को माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो परमाणु कहा गया है। नेक्स्ट है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। ठोस द्रव गैस जानते हैं हम लोग, तीन जो अवस्था, चौथी है प्लाज्मा। नेक्स्ट है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था का क्या नाम है? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 46.60%। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना परसेंट? 65%। नेक्स्ट है कि हिमकारी मिश्रण का तापमान कितना होता है, यानी ताप कितना होता है? तो -22 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हम लोग गाँवों में देखते हैं, शहरों में देखते हैं, जो आइसक्रीम होता है, तो आइसक्रीम हिमकारी मिश्रण के द्वारा ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23। कितना होता है? 6.022 गुना 10 के पावर 23। नेक्स्ट है कि मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो मोल को इकाई के रूप में 1967 में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो ये मिल्टन किया था। कौन किया था? मिल्टन। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था। नेक्स्ट है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था। किसने? एंडरसन। नेक्स्ट है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर होती है। 10 के पावर -10 मीटर होती है। नेक्स्ट है कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर -15 मीटर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब याद करते चलिए। नेक्स्ट है कि पाउली का अपवर्जन नियम कब आया? या पाउली का जो अपवर्जन नियम दिए थे वो कब दिए थे? तो 1925 में। कितना में? 1925 में। नेक्स्ट है एक ही प्रकार का जो परमाणु होता है वो किसमें मिलता है? तो ये प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी और विसमांगी। नेक्स्ट है कि अमोनिया क्या है? तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। हीरा क्या है? तो हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट है कि जल एक यौगिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसमें रासायनिक बंधनों के द्वारा जुड़े हुए दो विभिन्न तत्व होते हैं, H2O और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? अगर किसी भी अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण होगा, और समान अनुपात में मिलाएंगे तो क्या होगा? यौगिक होगा। नेक्स्ट है ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण यौगिक है। क्या है? यौगिक है। CaOCl2 समान मात्रा में सब है, तो ये विरंजक चूर्ण यौगिक है। नेक्स्ट है कि बारूद होता है। बारूद क्या होता है? मिश्रण होता है। सल्फर, सोडा और चारकोल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। किसने? तो जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। P+N होता है। P+N जिसका खोज रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है कि परमाणु विद्युत मुख्यतः होते हैं, तो ये उदासीन रूप में होते हैं। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, जो भी याद रखिएगा, जो भी आपको ऑप्शन मिले दोनों याद रखिएगा। पहले सबसे पहले इसका खोज किया था गोल्डस्टीन, लेकिन आधिकारिक रूप से इनको मान्यता नहीं मिली। रदरफोर्ड किए तो आधिकारिक रूप से इनको मान्यता मिल गई। नेक्स्ट है एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, तो सत्येंद्रनाथ बोस, तो बोस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने 1932 में। थोड़ा जल्दी करेंगे, बहुत सारा प्रश्न है, 1000 लगभग प्रश्न है। नेक्स्ट है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के
इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। नेक्स्ट है किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है किसके, परमाणु भार के। अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है, तो C12 को अंतरराष्ट्रीय मानक माना गया है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। नेक्स्ट है अस्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की जो लगभग संख्या होती है वो समान होती है। नेक्स्ट है अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये हाइजेनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी, तो ये अल्फा कण। अल्फा कण कैसा होता है, तो धनावेशित होता है। क्या होता है, धनावेशित कण होता है, ये पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, तो उसके परमाणु संख्या पर करते हैं। क्या करते हैं, उसके परमाणु संख्या पर किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है कि मेसॉन की खोज किसने किया था, तो मेसॉन की खोज इउकावा ने किया था। किसने, इउकावा ने किया था। नेक्स्ट है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है, तो चक्रण से। किससे है, चक्रण से है। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होगा। नेक्स्ट है कि गोल्डफेल स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, तो ये अल्फा कण से। नेक्स्ट है कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, तो ये विपरीत चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। नेक्स्ट है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 है, तो उसमें नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, तो हम जानते हैं कि Z बराबर क्या होता है, P प्लस N और परमाणु भार 12 है, तो 6 में से 6 जाएगा तो 6 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या M के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो परमाणुविक संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो Z के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट है कि तत्व U92235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या 92 होती है। नेक्स्ट है कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, तो फॉर्मूला पर निकाल लीजिएगा Z = P + N। ठीक है। नेक्स्ट है कि U92238 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 146 होती है। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, तो ये 10⁻10 मीटर होती है और नाभिक की 10⁻15 मीटर होती है। नेक्स्ट है किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉन Z = क्या होता है, P + N, तो Z है इसमें कितना है 35, सॉरी परमाणु संख्या 35 है, तो जितना जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसमें तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो Z बराबर P + N, तो 2 2 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट है कि ऋणावेशित परमाणु रिणायट में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। नेक्स्ट है कि नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा किरणों की बौछार की तो क्या हुआ, तो अधिकांश जो अल्फा कण की धातु थी पानी को बिना विक्षेपण के पार चले गए। नेक्स्ट है कि तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। नेक्स्ट है कि किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है, तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या में। नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी, तो हेनरी बैक्यूलेल ने। किसने, हेनरी बैक्यूलेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं, तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा उत्सर्जित करते हैं, तो अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा निगेटिव होता है, याद रखना है। और नेक्स्ट है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, तो अल्फा और बीटा की खोज रदरफोर्ड ने किया था। और गामा के जानते हैं कि रदरफोर्ड गामा, लेकिन अभी वर्तमान में याद करिएगा पॉल बिलार्ड। किसने, पॉल बिलार्ड ने गामा किरण का खोज किया था, पॉल बिलार्ड। न्यू एडिशन में इसको जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी, तो ये पॉल बिलार्ड। रदरफोर्ड जो भी ऑप्शन में रहेगा दोनों याद करके चलिए, जो ऑप्शन में रहेगा वो मारिएगा। नेक्स्ट है कि अल्फा किरणें होती है तो ये पॉजिटिव होती है और बीटा किरणें ऋणावेशित यानी निगेटिव होती है। नेक्स्ट है कि किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो गामा में। किसमें, गामा में होता है। गामा किरणें होती है तो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरण, सबसे ज्यादा वेधन क्षमता गामा किरण में ही होती है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये बोरॉन का किया जाता है। किसका, बोरॉन का। बोरॉन का क्षार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि
सोडियम 11-22 में एक बीटा उत्सर्जन के बाद क्या पदार्थ बनेगा, तो एक अपना दे देगा तो ये क्या बनेगा, सोडियम के बाद मैग्नीशियम बन जाएगा, 11 के बाद 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षारण की जो दर होगी वो अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट है कि एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की जो अर्ध आयु है, हाफ टाइम है, 4 महीने है, तो इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना महीना लगेगा, तो ये 8 महीना लगेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है, और रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से किसका निर्धारण होता है, तो जीवाश्म को, जिसमें कार्बन की मात्रा होगा, रेडियो कार्बन डेटिंग से इसका आयु का निर्धारण होगा। नेक्स्ट है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। नेक्स्ट है परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, तो जो परमाणु शक्ति होता है नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है, तो विकिरण हानिकारक होगी विखंडन से। नेक्स्ट है कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो सूर्य में जो ऊर्जा होगी तो वो उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट है कि कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है, तो मंदक के रूप में D2O का प्रयोग करते हैं, भारी जल का प्रयोग करते हैं, D2O। नेक्स्ट है कि विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करती है कोबाल्ट 60 गामा किरण। ठीक है, नेक्स्ट है चलिए कुछ समस्थानिक जान लेते हैं। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त का थाका का पता लगाने के लिए किया जाता है। यूरेनियम 235 का जो प्रयोग करते हैं चट्टान की आयु ज्ञात करने में करते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में करते हैं। नेक्स्ट है आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं, और आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि में करते हैं, और फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकेमिया के उपचार में करते हैं, और लोहा 60 का उपयोग अरक्तता का रोग पता लगाने में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो जो हाइड्रोजन बम होता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय क्या है, तो पदार्थ का जो 3/4 भाग का विखंडन 20 दिनों में हो जाएगा। नेक्स्ट है टी-हाफ इसका फॉर्मूला होता है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं कौन है, थोरियम, कहां पर, केरल में, केरल जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन है तो समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है, तो जीवाश्म मतलब कार्बन की मात्रा जिसमें होगा, जीवाश्म मतलब कार्बन की मात्रा होगा तो कार्बन डेटिंग से करेंगे। नेक्स्ट है किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न यानी अलग संख्या की उपस्थिति कारण होता है, तो न्यूट्रॉन, किसके, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको आइसोटोप बोलते हैं। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या करते हैं, तो उसको ट्राइटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम, तो रेडियो जो समस्थानिक होते हैं उसको ट्राइटियम बोलते हैं। 1H3। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। कितनी, 3 होती है, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं, तो पोलोनियम, कितना, तो 27, कितना, 27 पाया जाता है। आइसोटोन किसे कहते हैं, तो समान संख्या में जिसकी न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी उसको आइसोटोन बोलते हैं। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसको सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। और किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होते हैं, तो बीटा किरण में। नेक्स्ट है कि अष्टक नियम किसने दिया था, तो अष्टक नियम न्यूलैंड्स 1866 ईस्वी में ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम जो था वो कैल्शियम तक ही लागू होता था। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को किस श्रेणी के नाम से जानते हैं, तो ये लेंथोनाइड श्रेणी के नाम से जानते हैं। 57 से 71 याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु संख्या 89 से 103 एक्टिनोइड श्रेणी के नाम से जानते हैं। क्या, एक्टिनोइड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरीन की। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। नेक्स्ट है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो ये फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। नेक्स्ट है कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल, जो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, इसी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक सक्रियता किस धातु की होती है, तो सबसे अधिक सक्रियता जो होती है पोटेशियम की, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। पोटेशियम की खोज किसने की थी, तो पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने किया था। नेक्स्ट है कि कैलोरीमीटर एवं त्वरित चालक किसका बना होता है, तो ये तांबा का बना होता है। नेक्स्ट है कि अम्ल वह पदार्थ है जो क्या देता है, प्रोटॉन देता है। अम्ल प्रोटॉन देता है और नीले को लाल में बदल देगा, नीले को लाल में बदलेगा तो अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है
कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं, लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। नेक्स्ट है कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, तो पीएच मान का सोरेनसन किए थे 1909 ईस्वी में, एचपी सोरेनसन ने 1909 में किए थे। पीएच जो मान होता है बीच में 7 होता है, 0 से 7, इधर 14, मतलब 0 से 14 भागों में बांटा गया है, और 7 से पहले जो होगा वो अम्ल होगा, 7 पर उदासीन होगा, और 7 के बाद जो होगा वो क्षार में गिनती होगा। नेक्स्ट है कि सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं, तो H+ आयन देते हैं, सभी जो अम्ल होते हैं जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। नेक्स्ट है कि भस्मों का स्वाद कैसा होता है, तो खारा होता है। नेक्स्ट है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है, तो इसका पीएच स्तर 7.34 से 7.45 यानी 7.4 लगभग, याद रखिएगा। इसके बीच में 740 आएगा, 35 से 45 के बीच में 40 आता है। नेक्स्ट है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान 6.6 यानी 6 भी याद रखिएगा, ज्यादातर 6 ही देता है, 6.6 होता है। नेक्स्ट है जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो सामान्य लवण कहलाते हैं। नेक्स्ट है जल में सामान्य लवण के घोल को क्या घोल में क्या होता है, तो सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक Na+Cl-। नेक्स्ट है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। नेक्स्ट है कि पीएच मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का जो क्या करते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं, मतलब 0 से 14 बराबर भागों में बांटा गया है, उसी को ये दर्शाता है पीएच मान। नेक्स्ट है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है H2O और जलीय NaOH में भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है, तो लाल लिटमस के द्वारा, जो भी प्रयोग होगा लाल लिटमस के द्वारा ही प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि H2CO3 कैसा लवण है, तो ये अम्लीय है। नेक्स्ट है कि किसी लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को अगर नीला कर देगा तो क्या होगा, तो लाल को नीला कर देगा तो ये क्षार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। Na2CO3 ये क्षार है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में हाइड्रोलाइसिस होता है। नेक्स्ट है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि सामान्य ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, या कौन सा नियम है, तो एवोगाड्रो का नियम होता है, किसको, एवोगाड्रो संख्या। नेक्स्ट है कि गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था, तो ये ग्राहम दिया था। गैसों के विसरण का मतलब क्या समझते हैं, चलना, जैसे घर में अगरबत्ती एक कोना पर जला देंगे तो दूसरे कोने में चला जाएगा, तो यानी क्या गैस चलता है, एक जगह से दूसरी जगह चलता है। ये नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्राहम ने किया था। नेक्स्ट है कि वायु से हल्की गैस कौन होती है, तो वायु से जो हल्की होती है अमोनिया होती है। नेक्स्ट है किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, तो जो गैस का जो अनुभार होता है वाष्प घनत्व से 2 गुना होता है। नेक्स्ट है कि ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है, तो अणु की होती है। नेक्स्ट है कि गैसीय समीकरण पीवी बराबर nRT में R सूचित करता है, 1 मोल को R करता है सूचित। अगर पीवी 1 मोल करेंगे तो पीवी बराबर RT हो जाएगा। एन जहां एन का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो पीवी बराबर RT हो जाएगा, तो आदर्श गैस को सूचित करेगा। आदर्श गैस का यह फॉर्मूला है। नेक्स्ट है कि भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र को क्या करते हैं, तो इसको आइसोथर्मल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। आदर्श गैस की जो ऊर्जा करती है मोल की संख्या पर, जितना रखेंगे एन का मान जितना रखेंगे उसी पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है कि सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती है जब उसका तापमान कितना हो जाता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। इसमें माइनस हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, 273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि परम शून्य ताप क्या है, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, इसके नीचे कोई तापमान नहीं है। नेक्स्ट है कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, यानी CO+N2 के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली PG यानी LPG गैस में सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है, तो इथाइल मरकेप्टन क्या होता है, इथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है उसमें। नेक्स्ट है कि गोबर गैस में मुख्यतः होती है, तो गोबर गैस में मीथेन होता है। नेक्स्ट है CH4 जिसका फॉर्मूला होता है, मार्स गैस भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है LPG में कौन सी गैस भरी होती है, तो ब्यूटेन, नॉर्मल प्रोपेन और ब्यूटेन। LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ही कम होती है, जो बहुत ही विषैला गैस जो है इसमें इसकी मात्रा कम होती है, इसलिए क्योंकि जितना भी गाड़ियां जो उसके धुआं निकलती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है, तो इसमें मात्रा CNG में कम होता है, इसलिए इसको पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन।
नेक्स्ट है कि रॉकेट को चलाने के लिए प्रयुक्त ईंधन क्या होता है, उसमें प्रणोदक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन को प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, तो एंथ्रासाइट में कार्बन की जो मात्रा प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट है कि भूरा कोयला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राउन को लिग्नाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो झाग वाला जो अग्निशामक होता है इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि अग्निशामक में कौन सी गैस भरी होती है, तो CO2 गैस भरी होती है। नेक्स्ट है प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कहलाता है, तो ईंधन कौन सा है, तो सबसे सर्वोत्तम ईंधन हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस CO+N2 किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों के ईंधन के रूप में किया जाता है, तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्प्रेरक की खोज, बर्जिलियस उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा देता है, उसको उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट है कि उत्प्रेरक विष की क्रिया, उत्प्रेरक विष जो कैटलिक पॉइजन होता है वो क्रिया निरोधक होता है, क्या करता है, क्रिया को रोक देगा। जैविक उत्प्रेरक क्या है, तो जैसे किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक काम करता है वैसे ही मानव शरीर में एंजाइम काम करता है। नेक्स्ट है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है, तो निकेल का प्रयोग करते हैं। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो जाइमेज। कौन, जाइमेज। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि क्लोरीन गैस बनाने के लिए डिकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अमोनिया उत्पादन में हैबर विधि में मोलिब्डेनम या लोहे का चूर्ण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना क्या है, सक्रियण ऊर्जा कहलाता है, क्या कहलाता है, सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो डोबरेनर ने किया था, और त्रिक नियम भी डोबरेनर ने दिया था। नेक्स्ट है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, नियम किसने दिया था, तो ये मेंडलीव ने दिए थे। किसने, मेंडलीव ने दिए थे। अक्रिय जो तत्व किस समूह के सदस्य हैं, तो ये शून्य सदस्य में आते हैं। नेक्स्ट है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो सामान्य गुणधर्म होता है वो बेसिक और एसिडिक यानी क्षार और अम्लीय होता है। और किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं, तो जो फर्स्ट के बी जो है उसको सिक्का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है कि शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जानते हैं, उसको निष्क्रिय या अक्रिय गैस के नाम से, अक्रिय तत्व अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम जो मोबाइल के बैटरी में प्रयोग किया जाता है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन 46.60%। उसके बाद सिलिकॉन। नेक्स्ट है 2772। नेक्स्ट है कि मानव निर्मित तत्व कैलिफोर्नियम। नेक्स्ट है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत यात मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम का प्रयोग करते हैं, Na। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या होता है, NaCl। नेक्स्ट है कि सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है, सोडियम क्लोराइड का। और खाने की नमक किससे बनता है, तो मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण यानी फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH के होल ट्वाइस। नेक्स्ट है कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। प्रति अम्ल के रूप में किसका प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है कि अति मुलायम खनिज टल्क होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट को बोलते हैं। और भारत में एल्युमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइड और किसकी उपलब्धता होती है, तो विद्युत की। नेक्स्ट है बॉक्साइड किसका है, इसका एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का प्रथम पृथक्करण 1827 में हुआ था। कब हुआ था, 1827 में एल्युमिनियम का प्रथम पृथक्करण हुआ था। नेक्स्ट है अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव कैल्शियम फॉस्फेट। डोलोमाइट किसका रासायनिक सूत्र, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र CaCO3 × MgCO3, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट है कि अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं एस्बेस्टस से, किसके, एस्बेस्टस के। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। नेक्स्ट है कि एस्बेस्टस किसके बनती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से एस्बेस्टस बनता है। नेक्स्ट है कि ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है, तो बुझे हुए चूने से क्लोरीन। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु लोहा। लोहा और निकेल पाया जाता है, लोहा और निकेल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम, क्या होता है, क्रोमियम। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O × XH2O। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ जाता है।
लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और उसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो वो क्रोमियम। कौन है? क्रोमियम। नेक्स्ट है कि स्टील को कठोरता पदार्थ करने के लिए मिलाई जाती है? तो क्रोमियम। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ होता है? तो इस्पात। इस्पात। प्रत्यास्थता क्या होता है? जो अगर मान लीजिए कि लचीलापन जिसमें जहां से उसको ले गए और फिर वहीं पर आ गए, तो यही प्रत्यास्थता होती है। जिस रूप में था फिर उसी रूप में वापस आ जाए। नेक्स्ट है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है जिंक का, जिसको एसिडीकरण कहते हैं। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो अनिलन। क्या है? अनिलन नहीं है। नेक्स्ट है कि किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान पर रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। क्या होता है? फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, पेयजल में कॉपर के अधिकतम अनुपात सांद्रण कितना होता है? तो 2। नेक्स्ट है, वायु में थोड़ी देर पर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो धातु कौन है? तो तांबा है। नेक्स्ट है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो ये कॉपर। नेक्स्ट है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। नेक्स्ट है, नीला थोथा। नीला थोथा किसको कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को कहते हैं। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो नीला थोथा, कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है? तो यशद लेपन, यानी जिंक का जो कराते हैं उसको यशदीकरण या यशद लेपन कहते हैं। यशद जिंक को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चूहे को मारने की दवा जिंक फॉस्फाइड। चूहे से कौन सा रोग फैलता है? तो प्लेग। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ जिंक फॉस्फेट। सर्वोत्तम विद्युत चालक चांदी। नेक्स्ट है कि चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले पड़ जाते हैं क्योंकि सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। फिल्म में कृत्रिम जो वर्षा होती है ये सिल्वर आयोडाइड के कारण ही कराई जाती है। नेक्स्ट, कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना। नेक्स्ट है, सबसे अधिक लचीली और पिटकत पत्थर बनाए जाने योग्य जो धातु है सोना है। इसे मतलब एक छोटा कण से बहुत बड़ा पतला तार खींचा जा सकता है। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी? सोना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषण पर। सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का? 24 कैरेट का, 100%। ठीक है, तो इसी तरह निकाल लीजिए 18 कैरेट में 75%। ठीक है, मिनीमाता रोग का कारण क्या है? पारा, मरकरी। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो मरकरी को कहते हैं। कौन सा सामान्य ताप पर द्रव रूप में रहता है? तो पारा। किससे अमलगम का एक घटक सदा होता है? मरकरी, Hg। सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भारी होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र Hgs। नेक्स्ट है, सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट है, बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बड़े शहरों में सीसा धातु का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? तो सीसा का। और रेड लेड का सूत्र Pb3O4। नेक्स्ट है कि कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो इटाई रोग होता है। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? तो पैलेडियम हल्की धातु होती है। नेक्स्ट है कि कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में काम करता है? टंगस्टन। टंगस्टन का संकेत W होता है। नेक्स्ट है कि WR ब्रदर्स का खोज किया था। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। राजस्थान स्थित बेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए। नेक्स्ट है कि कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग करते हैं? तो जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। नेक्स्ट है कि येलो केक के नाम से सीमा पर तस्करी होती है, वो कौन है? यूरेनियम ऑक्साइड। येलो केक के नाम से इसको जानते हैं, बहुत ही महंगा होता है। नेक्स्ट है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, मैडम क्यूरी। नेक्स्ट है, कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट है कि लोहे की कील नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबो जाती है, कुछ समय बाद वो लोहे की कील नहीं घुलती है लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाती है। घुलेगी नहीं लेकिन उसका रंग विरंजित हो जाएगा। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट है कि लहसुन प्याज में गंध किस कारण से होता है? किस तत्व के उपस्थिति के कारण? तो पोटेशियम। शुष्क सेल, ड्राई सेल में विध्रुवक का कार्य करता है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड। शुष्क सेल में विध्रुवक का काम करता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी रंग प्राप्त होते हैं? तो स्ट्रोंसियम और बेरियम। क्या होता है? स्ट्रोंसियम और बेरियम। नेक्स्ट है, लाल रंग स्ट्रोंसियम के कारण,
हरा रंग बेरियम का रंग। एक रेडियोधर्मी तत्व तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, थोरियम। नेक्स्ट है मोती का रासायनिक संरचना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट है सीमेंट का मुख्य संगठक, चूना पत्थर। नेक्स्ट है किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है, तो एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइड। नेक्स्ट है कि कलपक्कम में फास्ट फीडर रिएक्टर के रूप में समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। फिटकरी, जो फिटकरी होता है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है, तो स्कंदन। क्या होता है स्कंदन का मतलब नीचे जाके बैठ जाता है। नेक्स्ट हो जाता है मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम के अयस्क होते हैं। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल में जिनका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होते हैं। नेक्स्ट है कि समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिनमें रेडियोधर्मी U9235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, मसाला, मोटर किसका मिश्रण होता है, जल, बारू और जिप्सम का। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी में रासायनिक यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो क्रोनिया, लोहा, निकेल और कार्बन भी रहता है। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। नेक्स्ट है कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर, जिंक और निकेल का। जर्मन सिल्वर में क्या क्या पाया जाता है, कॉपर, जिंक और निकेल। नेक्स्ट है कठोर स्टील में होता है, तो कठोर स्टील में 5 से 1.5% कार्बन, 0.5 से 1.5 तक परसेंट कार्बन होता है। मणिक और नीलम किसके ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम के। नेक्स्ट है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड। ऑडियो और वीडियो टेप में कौन से रासायनिक तत्व का लेप रहता है, तो आयरन ऑक्साइड का। किसका, आयरन ऑक्साइड का। धातु की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत धनात्मक होती है। और सीसी लेड पेंसिल में सीसी की प्रतिक्रिया कितनी होती है, तो सीसा उसमें 0% होता है। ये पूछता है क्वेश्चन हमेशा। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, किस लिए, तो सीमेंट के शीघ्र जमने में। नेक्स्ट है कि सीमेंट जमाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, तो चूना पत्थर और मृतिका का। चूना पत्थर और मृतिका का। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट के। किसका, कैल्शियम सल्फेट के। नेक्स्ट है कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि क्या है, तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। सोना को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण यानी एक्वारेजिया में। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा। नेक्स्ट है कि पदार्थ जो अणुशक्ति से संबंधित नहीं है वो क्रोमियम है। मिश्र धातु नहीं है, तो तांबा एक मिश्र धातु नहीं है। फ्यूज तार किससे बनती है, टीन और सीसा। टीन 63 और सीसा 37 दोनों का मिश्रण होता है, प्रतिशत के रूप में रहता है। नेक्स्ट है किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज और रेल के डिब्बों में पुर्जे बनाने में काम किया जाता है, एल्युमिनियम। किसका, एल्युमिनियम का। स्वचालित वाहन निर्माता का सर्वाधिक अविषाणु धातु कौन है, तो सीसा है। क्या है, सीसा। पीतल में कौन सी धातु होती है, तो तांबा और जस्ता। पिताजी, पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन सा पदार्थ का प्रयोग में लाया जाता है, सीसा और टीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि धातु सुचालक होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसका नाम सुचालक होता है। नेक्स्ट है कि मुख शोधनों यानी माउथ वॉश तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, बोरेक्स यानी सुहागा। नेक्स्ट है कि चुंबक बनाने के लिए मिश्र धातु का प्रयोग करता है, उसका नाम क्या है, एल्निको। नेक्स्ट है कि कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड से। किससे, कोबाल्ट ऑक्साइड से। नेक्स्ट है यथार्थ लेपन क्या होता है, तो लोहे पर जस्ता का परत चढ़ाना। यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप लास्ट में क्या बनता है, तो सीसा बनता है। जितना भी रेडियो एक्टिव तत्व है लास्ट में सीसा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बंगाल बेसिन में भौमजल अधिकतर प्रदूषित होता है आर्सेनिक के कारण। किसके द्वारा, आर्सेनिक के कारण। नेक्स्ट है कि जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा कितना होता है, तो 0.5 mg लीटर होता है। कांच क्या है, तो कांच एक अतिशीतित द्रव है। क्या है, कांच एक अतिशीतित द्रव है। कांच एक अतिशीतित द्रव है। लेंस किससे बनता है, तो फ्लिंट कांच से बनता है। किससे, फ्लिंट कांच से लेंस बनता है। नेक्स्ट है कि पायरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो बोरेक्स मिलाते हैं। उसमें क्या मिलाते हैं, बोरेक्स। नेक्स्ट है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, तो रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग यानी गहरा होने का गुण धर्म होता है, तो रजत ब्रोमाइड यानी सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट है शुद्ध जल होता है उदासीन होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है। 7 pH मान इसका होता है। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है, 1 मोल का 18 होता है। सॉरी 1 मोल का 18 होता है, तो 10 मोल का 180 गुना कर देंगे।
पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और 4 डिग्री पर ही क्या होगा? इसका आयतन न्यूनतम होगा। केल्विन में कहेगा तो 277 केल्विन पर हो जाता है। 277 केल्विन पर इसका घनत्व अधिकतम होगा, जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किस कारण होता है? तो हाइड्रोजन अबंधन के कारण होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, भारी जल का D2O होता है। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर, तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा, हिमांक घट जाएगा। नेक्स्ट है कि पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देती है। नेक्स्ट है कि समुद्री जल से शुद्ध जल जो प्रक्रिया करते हैं, शुद्ध जल बनाते हैं, किस विधि से? तो आसवन उल्टा प्रसारण विधि के द्वारा होता है। जो घर में लगाते हैं आरओ टेंट, जो आरओ कैंट, ये सब उल्टा प्रसारण के द्वारा पानी को शुद्ध करता है। नेक्स्ट है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। क्या होता है? जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। नेक्स्ट है कि भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर उसका समस्थानिक जगह ले लेता है, तो ड्यूटेरियम। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि भारी जल एक प्रकार क्या है? तो मंदक है। क्या होता है? मंदक है, रासायनिक अभिक्रिया को कम कर देता है। कार्बन क्या है? अधातु है, कार्बन अधातु है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन होता है। नेक्स्ट है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? कार्बन के। और बकमिस्टर फ्लोरीन भी एक है अपरूप हीरा का। नेक्स्ट है पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है कि रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु का। नेक्स्ट है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो एनिमल चारकोल यानी हड्डी चारकोल का प्रयोग करते हैं। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। मुलायम कोयला के नाम से बिटुमिनस को, सबसे घटिया होता है यही। नेक्स्ट है सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस होता है। नेक्स्ट है उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है, 90 से 95% पाया जाता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड CO होती है। नेक्स्ट है कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो CO। कौन करता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही जहरीला गैस है CO। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है? तो CO2। क्या होता है? CO2। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो CO2 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि रात में पेड़ CO2 छोड़ता है। नेक्स्ट है कि आग बुझाने में काम आती है CO2 गैस, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है? CO2 के कारण। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट है कि गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी तथा कोमल हो जाती है क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बना देती है। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस पौधाघर प्रभाव पर ज्यादा असर डालती है? CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2। नेक्स्ट है संगणकों यानी कंप्यूटर्स के IC चिप बने हो जाते हैं सिलिकॉन के। क्वार्ट्ज किसका बनता है? कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है क्वार्ट्ज। नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका। वायुमंडलीय हवा में प्रचुर घटक नाइट्रोजन, कितना? 78%। नेक्स्ट है कि क्रायोजेनिक द्रव है, द्रव नाइट्रोजन। नेक्स्ट है आकाश में बिजली चमकने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। नेक्स्ट है कि तड़ित के कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं। डॉक्टरों द्वारा एंथीसिया के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड N2O का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? N2O। प्रिस्टले इसका खोज किया था। अम्लीय वर्षा का कारण SO2 और NO2 किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा के कारण ही स्टोन कैंसर हो जाता है। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो हीलियम और ऑक्सीजन दी जाती है। हीलियम और ऑक्सीजन दी जाती है। नेक्स्ट है अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का। मानव अस्थि का मुख्य कारण क्या है? फास्फोरस। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम लाया जाता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। हड्डियों और दांतों में लगभग 50% कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है 50%, कैल्शियम 92%। आज कैल्शियम जो होता है फास्फोरस 92% और कैल्शियम 8% होता है। नेक्स्ट है कि युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो PH3 का प्रयोग करते हैं। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसमें जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया का गुण है जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यानी अमोनिया क्या है? तो ये क्षार हो जाएगा। जल में आसानी से घुलनशील अमोनिया है। घरेलू प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो अमोनिया का प्रयोग करते हैं। आंसू गैस क्या है? अमोनिया है। नेक्स्ट है पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और
हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, तो एलोट्रॉप्स है। नेक्स्ट है ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। कौन सी गैस ओजोन परत की ऊंचाई के लिए उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्या है, CFC। नेक्स्ट है कि सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है, तो ओजोन। ओजोन जो परत है वो परावैंगनी किरण को रोकता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन परत किसके बचाव का प्रदान करती है, तो परावैंगनी किरण का। रबर को वल्कनीकृत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सल्फर का प्रयोग करते हैं, AS। नेक्स्ट है कि चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस का कारण होता है, H2S। किसका कारण होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति कारण होता है, SO2 और NO2। वायु में किसके अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है, SO2। एक शुष्क पेड़ में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। रसायनों का सम्राट यानी किंग्स ऑफ केमिकल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त H2SO4 का प्रयोग करते हैं। बैटरियों में प्रयुक्त एसिड H2SO4 तनु गंध अम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन। शर्करा को सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप प्राप्त होता है, कार्बन। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन। नेक्स्ट है थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतः किस रूप में दिया जाता है, तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच के बर्तन में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह कांच की बर्तन के साथ अभिक्रिया करके सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना लेता है। नेक्स्ट है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था, तो रैमजे किया था। नेक्स्ट है कि गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए हाइड्रोजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ यह विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त कौन सी गैस भरी जाती है, तो अक्रिय गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन जो भारी होती है, अक्रिय गैसों में सबसे भारी रेडॉन होती है जो वायु में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है कि कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बनाती है, तो सबसे ज्यादा जो है चेन बनाती है, जिनोन। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस रेडॉन। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है, कार्बन। कार्बन का यहाँ प्रूफ है हीरा और ग्रेफाइट। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वो कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज्यादा ये ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन करता है। CO2 का सबसे ज्यादा उत्पादन यही करता है। नेक्स्ट है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ जहां अवस्थित है वो कौन है, स्ट्रेटोस्फीयर कौन है, समताप मंडल। नेक्स्ट है भारी पानी की खोज किसने की थी, वाष्पीकरण और यूरे। नेक्स्ट है कि कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक कौन है, SO2। नेक्स्ट है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो प्रूफ है। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनी घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग लाई जाती है, अपचयन विधि, उसको अपचयन विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह सबसे हल्की गैस होती है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान वर्तमान में से कम हो जाएगा। नेक्स्ट है बैटरी में किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बैटरी में किस एसिड का प्रयोग करते हैं, तो H2SO4 का प्रयोग करते हैं। जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। विसंक्रमण के कारण जल में उपस्थित क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं अवशिष्ट क्लोरीन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाती है, तो पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है, हाइड्रोजन। बारूद एक मिश्रण है सल्फर, नाइट्र और चारकोल का। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। नेक्स्ट है रबर के वल्कनीकरण निर्माण में सल्फर का प्रयोग करते हैं। पुरातात्विक खोजों के काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, C614 का प्रयोग करते हैं, कार्बन 14 का। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन 65%। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा बहुतायत मात्रा में पाया जाना हीलियम। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग करते हैं, तो फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि रसायनों का राजा H2SO4 कहते हैं। अधातु सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि में शिथिलता इसमें जो बद्ध होता है, शिथिलता बद्ध जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। नेक्स्ट है कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। हीरा का 1 कैरेट किसके बराबर होता है, तो 200 mg। याद रखिएगा तो सोना में जो होता है जो कैरेट होता है 24 कैरेट वो शुद्धता को दर्शाता है, लेकिन हीरा में जो कैरेट होता है उसके भार को दर्शाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है, तो 200 mg के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि फास्फोरस
प्रचुरता में किस में पाया जाता है, तो प्रोटीन में। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है, तो कांच एक अतिशीतित द्रव है, सुपरकूलेड लिक्विड है। स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है, सिलिका का। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होता है कौन है, हाइड्रोजन। कौन है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है तत्व का जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, क्लोरीन। नेक्स्ट है कोई उर्वरक में नहीं पाया जाता है। एक सांड के बीज को कृत्रिम रूप से गर्भाधान हेतु रखा जाता है तरल नाइट्रोजन में, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि धातुओं में समानता कौन सा गुण पाया जाता है, तो इसमें भंगुरता होता है। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है, तो ये CO+H2 का होता है, CO+H2 भाप गैस होता है। नेक्स्ट है कि प्राधोनिक जेट विमान प्रदूषण पैदा करता है, पैदा करके O3 परत को मतलब पतला कर देता है, O3 परत को, ओजोन परत को पतला कर दे रहा है। नेक्स्ट है पायराइट्स गैस को जलाने से मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है एक हैलोजन जिसका उपयोग पिराहारी के रूप में किया जाता है वो कौन है, आयोडीन है। नेक्स्ट है जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने दिया था, ये बर्जिलियस ने दिया था। जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जिलियस ने दिया था। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, सेलुलोज है। नेक्स्ट है कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है पेट्रोल और एल्कोहल का, किसका, पेट्रोल और एल्कोहल का। नेक्स्ट है कि भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी उच्च क्षमता और आर्थिक बचत होती है। नेक्स्ट है कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, ये पेट्रोलियम से। नेक्स्ट है पैराफिन किसका उत्पाद है, यानी पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोलियम परिशोधन करते हैं उसी में पैराफिन मोम निकलता है। नेक्स्ट है पेट्रोल का मुख्य संगठन ऑक्टेन है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम पैराफिन मोम। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाते हैं, इसकी ऑक्टेन संख्या से। किसे, ऑक्टेन संख्या से। नेक्स्ट है विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमी भवन को रोकता है, यानी हिमीकरण को रोक देता है, यानी जमने से रोक देता है। नेक्स्ट है कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो मीथेन होती है। गोबर गैस में मीथेन, प्राकृतिक गैस का अवयव मीथेन, बायोगैस मीथेन, दलदली भूमि पर मीथेन पाया जाता है, खाना बनाने में प्रयोग गैस मीथेन। नेक्स्ट है कि खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। नेक्स्ट मतलब खदानों में अगर विस्फोट कराना होता है तो हवा के साथ मीथेन का मिश्रण करा देते हैं, विक्रिया करा देते हैं। रसोई गैस किसका मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग किया गया था, रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, मस्टर्ड गैस का प्रयोग करते हैं। धातु में जोर लगाने में कौन सी गैस प्रयोग होती है, एसिटिलीन। नेक्स्ट है प्रशीतक फ्रियोन है, डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट है इंडियन गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 3000 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराई जाती है तो मीथेन बनता है, CH4 बनता है। कच्चे फलों को कृत्रिम से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, अगर प्राकृतिक रूप से पकेगा तो एथिलीन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने पर कौन सा गैस बनता है, तो एसिटिलीन गैस बनता है। नेक्स्ट है कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिजली से लगी आग बुझाने के लिए पायरीन परिसमक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कास्ट स्पिरिट होती है, मिथाइल एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट कहते हैं, बहुत ही खतरनाक होता है। शराब में उपस्थित रहता है इथाइल अल्कोहल, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर। और उन शराब त्रस्तियों में जिनके परिणाम अंधता आदि होती है, हानिकारक होते हैं। मिथाइल अल्कोहल जो मिथाइल अल्कोहल होता है उससे अंधापन हो जाता है। नेक्स्ट है टिंचर आयोडीन है, आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन। आयोडीन में मतलब एल्कोहल में आयोडीन मिला देंगे तो टिंचर आयोडीन हो जाएगा। विकृत अल्कोहल पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है, तो इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है कि C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है, इथाइल अल्कोहल का। किसका, इथाइल अल्कोहल का। मिथेनॉल यूड अल्कोहल, मिथेनॉल किसका नाम है, यूड अल्कोहल या कास्ट अल्कोहल को यूड कहते हैं मिथेनॉल। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम होता है, किण्वन, यानी शराब मतलब शराब दिया जाता है वो किण्वन हो जाता है। नेक्स्ट है शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है, पानी और इथिलीन ग्लाइकोल होता है, पानी और इथिलीन ग्लाइकोल होता है। एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता, एक एल्डिहाइड और एक एस्टर कास्ट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पायरोग्लिनियस अम्ल में होता है 10% एसिटिक अम्ल, 10% एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो ट्रांसएस्टरिफिकेशन की जाती है। नेक्स्ट है जब चींटियां काटती है तो अंतःक्षेपित करती है, फॉर्मिक अम्ल, यानी छोड़ती कौन है, फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के देश से एक अम्ल छूटता है, डंस से, मधुमक्खी के डंस से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, यहाँ कौन होते हैं, तो मेथेनोइक अम्ल होते हैं, बेंजोइक अम्ल। डंस हो जाएगा, याद रखिएगा डंस। नेक्स्ट है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, सिरके में विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सीरा अति उच्चतम कच्चा माल है एसिटिक अम्ल के लिए, ठीक है, एसिटिक अम्ल के लिए। नेक्स्ट है टमाटर सॉस में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सिरके का प्रमुख घटक एसिटिक अम्ल होता है, क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। सिरका
जल में एसिटिक अम्ल का 5% या 5% विलयन होता है सिरका। नेक्स्ट है, यदि दूध को काफी समय तक बिना ढक के रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, या किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है कि मांसपेशियों में द्रव एकत्रित हो जाने पर थकावट आती है, दर्द करता है, ये लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है कि नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट के। नेक्स्ट है, डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेना चाहिए ताकि क्रिस्टल न बन सके कैल्शियम ऑक्जेलेट के। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि पौधे की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में पाया जाता है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता 46%। नेक्स्ट है, लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन। रबर उद्योग में बहुलता में प्रयुक्त होता है, एनिलीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का आविष्कार पॉल ब्रूनर ने किया था। और सु गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरोएसिटोफेनॉन। क्या होता है? अल्फा क्लोरोएसिटोफेनॉन। नेक्स्ट है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों को परीक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल। आंसू गैस क्लोरोएसिटोफेनॉन। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC 1984। नेक्स्ट है कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है, वो केवलर होता है। बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक होता है? फॉर्मल्डिहाइड का। प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द PVC का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। बरसाती रेन किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? पॉलीएथिलीन। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम भी है डेक्रोन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा रेयॉन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है, रेयॉन के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा पदार्थ प्रयोग होता है? सेलुलोज। नेक्स्ट है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रुक्टोज। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट जो किसके यौगिक होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। नेक्स्ट है कि सूखने वाले तेलों में काफी बड़ी मात्रा में होती है असंतृप्त वसा अम्ल होता है, अनसैचुरेटेड अम्ल जो होता है उसमें। एमाइडो को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है? हॉफमैन अभिक्रिया के द्वारा। ग्लाइकोजन, स्टार्च और सुलेज किसके बहुलक है? ग्लूकोज के। किसके बहुलक है? ग्लूकोज के। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो उसको प्रसिद्धक बोलते हैं, प्रसंतक बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।